हेलो दोस्तों। आज हम लोग 11 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे, छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय। ठीक है, सीजीपीएससी आईक्यू पर। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डेली हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट। ये है बस्तर दशहरा। तो ये कितने दिनों का होता है? 75 दिनों का। और कहाँ होता है? बस्तर में, है ना। सामान्य दशहरा होता है वो एक दिन का होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 75 दिनों का होता है और ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं? राम की रावण पर विजय के लिए नहीं, बल्कि बस्तर के आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी को समर्पित है ना। याद रखिएगा, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, आएगा तब करंट अफेयर। आज पेपर में इतना ही था। ठीक है, बात करते हैं सिंध लेक। ठीक है, तो ये भी पेपर में था तो इसको देख लेते हैं। अवस्थित कहाँ है? रायपुर में। ऐसे ही बस पूछा जाता है, इसलिए ऐसे ही बनाया हूँ मैं। तो सिंध लेक कहाँ है ऐसे स्थित? तो रायपुर में, याद रखिएगा। उसके बाद पेपर में ये भी आया था, बाण सागर तालाब, है ना, पुरातन शिव मंदिर। तो ये क्या है? पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना। ठीक है, तो बाण सागर तालाब कहाँ है बोलेगा तो जगदलपुर, बस्तर। ठीक है, और ये कौन से राजवंश से संबंधित है? छिंदक नाग वंश। ठीक है, हमारे बस्तर में छिंदक नाग वंश शासन किए है। तो ये इतना ही था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग देखते हैं बात। ठीक है, हाँ, ये देखते हैं ढोकरा कला, ढोकरा शिल्प कला के बारे में भी आया है इस पेपर में। तो हम इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है पीतल और कांस्य, है ना, की मिश्र धातु की ढलाई की एक अत्यंत प्राचीन पारंपरिक कला है। और इसे तकनीक कौन सा उपयोग होता है इसमें? लास्ट वैक्स। ठीक है, मोम पिघल कर, यानी कि इसमें जिस ये क्या बोलते हैं, एक ढांचा होता है ना, पहले मिट्टी का एक ढांचा बनाया जाता है जिसमें मोम डाला जाता है। ठीक है, तो वो मोम पिघल कर बाहर निकल जाता है ना, तो उस खाली जगह में पिघला हुआ पीतल या कांसा भरा जाता है। तो ठंडा होने पर मिट्टी हटाकर मूर्ति निकाली जाती है ना, ऐसा टाइप का बनता है लास्ट वैक्स तकनीक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो प्रमुख केंद्र क्या है ढोकरा शिल्पकला का? तो कोंडा गांव है। ठीक है, और इसे छत्तीसगढ़ की शिल्प नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की शिल्प नगरी किसे कहते हैं? कोंडा गांव को, है ना। और इसे बस्तर ढोकरा के नाम से जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, जीआई टैग प्राप्त है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसे शिल्पकार देख लेते हैं, ढोकरा कला से संबंधित। तो जयदेव बघेल है, कोंडागांव निवासी है। ठीक है, और प्रसिद्ध राष्ट्रीय कलाकार हैं। ओके, माड़ीग्राम घड़वा, ठीक है, बस्तर के प्रतिष्ठित पारंपरिक कलाकार ये भी है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद घड़वा, है ना, राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार ये भी है। तो याद रखिएगी ये सब, जयदेव बघेल, है ना, माड़ीग्राम घड़वा, राजेंद्र घड़वा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और एक और चीज देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सरगुजा मॉडल। ठीक है, तो सरगुजा मॉडल ना, जो बिंदेश्वर शरण सिंहदेव है ना, उन्होंने एकीकृत इंटीग्रेटेड खेती की है। ठीक है, 40 एकड़ में सरगुजा में। तो ये थोड़ा पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इससे संबंधित अप्लाइड साइंस में जोड़ जोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैविक खेती क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक खाद और कीटनाशकों को छोड़कर, है ना, सिर्फ देसी तरीके से कंपोस्ट खाद बनाना ना, कंपोस्ट खेती करना, यही है। ठीक है, तो एकीकृत, अब ये की है एकीकृत खेती ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो खेती के साथ साथ, है ना, गाय भैंस पालना, मछली पालन, बागवानी करना, है ना, एक काम का कचरा, है ना, इसमें एक काम का कचरा यानी जैसे गोबर, है ना, दूसरे काम में खाद या इनपुट की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, यही सब है। तो हाँ, और इसको जीआई टैग हमारे राज्य में क्या क्या को मिला है ये देख लेते हैं। यानी कि जीआई टैग होता है क्या है, इसको देखते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। ठीक है, तो यह एक खास सरकारी पहचान है, जो अधिकार है, जो जो किसी इलाके की मशहूर और खास वस्तु को मिलती है। यानी कि मशहूर होता है और वो कुछ एकदम खास ही रहता है ना, उसको मिलता है। ठीक है, इसका कानून 1999 में बना था और इसका मेन ऑफिस चेन्नई में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के जीआई टैग देखिए, इसी से संबंधित है ना, कृषि वाले जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो छत्तीसगढ़ के जीआई टैग में क्या है? जीरा फूल है।
ठीक है, सुगंधित फसल है ये, है ना। और इसे 2019 में मिला था, है ना, जीआई टैग। ऐसे पेपर में एक पूछ चुका है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, नगरी दुबराज। इसको क्या कर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के बासमती भी कहा जाता है। और इसका उद्गम धमतरी के सिहावा में स्थित सिंगी ऋषि आश्रम से हुआ था ना, याद रखिएगा। उसके बाद बस्तर आयरन क्राफ्ट है ना। उसके बाद बस्तर ढोकरा लोगो, ठीक है। और चांपा सिल्क, ये चांपा होगा, चांपा सिल्क साड़ी, है ना। तो याद रखिएगा इन सबको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो देखते हैं क्या नाम, यानी कि ये केरल राज्य था ना, उसका नाम परिवर्तन करके केरलम कर दिया गया है। आजकल नाम परिवर्तन करते ही रहते हैं लोग, योगी जी भी करते रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है, 3, ठीक है। तो यह अनुच्छेद है ना, संसद को नए राज्यों के गठन, नाम बदलने, सीमा परिवर्तन का अधिकार देता है, ठीक है। संसद को अधिकार देता है। और ये जो नाम बदलने का ना, सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है राज्य की विधानसभा में, और वहां से पारित होकर ये केंद्र सरकार के पास जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाँ, देश की सबसे ऊंची वन्यजीव सफारी, है ना, तो ये कहाँ हुआ है, लद्दाख में। और इसका विशेषता क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत की पहली वन्यजीव सफारी है, ठीक है। इसको भी अप्लाइड से हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये लद्दाख के, यानी कि ठंडा मरुस्थल स्थल है ना लद्दाख। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं, तिब्बती भेड़िया भी पाया जाता है ना। तो ये है, इसलिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं, एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो विजेता कौन है, संयुक्त रूप से, ठीक है। तो इसका क्या है, ये हाँ, 2 जने को मिला है, पेचिया मल्ला, ठीक है, गोविंद मम्माल। अच्छा, अलग अलग नाम है यार इसका, ठीक है, गोविंद मम्माल, ठीक है। ये दोनों को मिलता है, उतना आता तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए इसको। हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए, अनिल मेनन, है ना। तो ये क्या किए हैं, अंतरिक्ष में स्पेस वाक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। कौन से क्रम के, तीसरे क्रम के, ठीक है। और पहले स्पेस में वाक करने वाले भारतीय मूल बोल रहे हैं ना के व्यक्ति, सुनीता विलियम्स, ठीक है, और आजाचारी है, ठीक है। तो ये क्या होता है स्पेस वॉक, देखिए, है ना। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, आईएसएस जिसको बोलते हैं। तो बाहर निकलकर अंतरिक्ष के खुले वातावरण में ये लोग काम करते हैं, मरम्मत करते हैं, है ना। इन सबको ही बोला जाता है, ठीक है, स्पेस वॉक। आगे बात करते हैं, हाँ, ये देख लीजिए, खेल से संबंधित है ये, कोरिया मास्टर सुपर 300, ठीक है। तो विजेता कौन बनी है, अस्मिता चालिहा, ठीक है। और ये खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। तो सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था ना, खेल संबंधित, है ना, सामने में दे दिया था दूसरे कौन से खेल से संबंधित है ऐसे करके। तो ये इसीलिए मैं इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अस्मिता, ये किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, ये आज के पेपर में है, मानव हाथी संघर्ष। ये हमारे मानव वन्यजीव संघर्ष से भी जुड़ता है ना, और ये अप्लाइड साइंस का भाग है, ठीक है। उसमें स्पष्ट रूप से टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, यानी कि हाथी के साथ हो रहा है ना अभी संघर्ष, हाथी लोग बीच में आ गए थे, ठीक है, यही सब चर्चा पे रहा है। तो तब उत्पन्न होता है जब हाथियों के प्राकृतिक आवास है ना, उनके आगमन मार्ग जो रहता है, मानव बस्तियों, है ना, कृषि भूमि या बुनियादी ढांचे के बीच टकराव बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, मानव और हाथी के बीच टकराव होगा, वही मानव हाथी संघर्ष है, ठीक है। तो कारण क्यों होते हैं मानव हाथी संघर्ष, देखिए, उनके आवास को विखंडन होता है ना, गलियारे में रुकावट होता है उनके आने जाने वाले में, ठीक है। फसलों का आकर्षण, है ना, गन्ना, इन लोग गन्ना देख के ही ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। और जल भोजन की खोज, ठीक है। तो इनको ट्रैक करने के लिए क्या होता है, देखिए बता रहा हूँ, पूर्व, यानी इनको ट्रैक करने के लिए ना अभी नया पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाया जाता है, अलार्म आधारित निगरानी, है ना, और त्वरित प्रतिक्रिया गश्त या पेट्रोलिंग करते हैं। हाँ, और चेतावनी के लिए मुनादी भी करवा सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाथी गलियारा, तो एलिफेंट कॉरिडोर। अब ये क्या होता है, यह
ऐसा प्राकृतिक भूभाग है जो हाथियों को अलग अलग आवास क्षेत्रों के भी सुरक्षित आवागमन की सुविधा देता है। ठीक है, ये अपने एक आवास से दूसरे आवास में जाते हैं। ठीक है, तो वही है। तो वर्ष 2023 में भारत के 15 राज्यों में 150 हाथी गलियारों का जमीनी सत्यापन किया गया है। ठीक है, ये है। वहीं पर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था? भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हाथियों, उनके आवास और गलियारों का संरक्षण करना तथा मानव हाथी संघर्षों को कम करना। ठीक है, और हाथी अभ्यारण्य है ना, एलिफेंट रिजर्व जिसको बोलते हैं। तो 2023 तक भारत में 33 हाथी अभ्यारण्य है। और मैं इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि IUCN है ना, रेड लिस्ट, उसमें ये लुप्त प्राय है। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा जाता है। ठीक है, और भारत सरकार ने वर्ष 2010 में इसको क्या, यानी कि राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। ठीक है, और भारत का पहला हाथी रिजर्व सिंहभूम हाथी रिजर्व है, जो झारखंड में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भी बनाया जा रहा है। कहाँ? लेमरू हाथी रिजर्व। ठीक है, और बादलखोर तमोर पिंगला में भी हाथी रिजर्व स्थित है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले करेंट के साथ। धन्यवाद।